दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो सॉकेट 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारी सीट है जो कि 6 बे की स्विच सीट है। इसका कनेक्शन हमें कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। और हमारी ये स्विचें हैं और ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट इसमें हमें लगाना है, तो ये हमारी सॉकेट है। सॉकेट इसमें हम सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट लगाने के लिए हमें ये पेच की जरूरत पड़ती है और ये हमने पेच लगा दी। इसी तरह से हमारी स्विच और सॉकेट लगेंगी। और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको जानकारी से सही से मिल पाए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमने 2 सॉकेट और 4 स्विच लगाए हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसमें फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए हमने ये काला तार लिया है, तो इससे हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर होता है। तो स्विच के ये नीचे वाला पॉइंट है, इसमें हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग पहले हम स्विच के नीचे वाली पॉइंट पर किए और उसके बाद हमें इन तीनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कुछ इस तरह से करेंगे हम इन तीनों स्विच की दूरी माप के उतना वायर हम वायर कटर से कट कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम नीचे वाले पॉइंट से वायरिंग करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा नीचे वाले पॉइंट पे फेस का कनेक्शन हो गया है। तो उसके बाद में हम फिर इसमें थोड़ा सा ब्लैक वायर बाहर निकाल देंगे, जो कि हमें फेस की जानकारी देता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई। अब उसके बाद में हमको करना है न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये हमारा रेड कलर का वायर है, इसी से हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो पहले हम यहाँ से न्यूट्रल लेंगे पहली वाली सॉकेट से। फिर उसके बाद में दूसरी वाली सॉकेट से हमको न्यूट्रल लेना है। ये हमारी अब ये हमारा रेड कलर से न्यूट्रल की वायरिंग हो गई, जो कि हम ये बाहर निकाल दी। इस तरह से हमने न्यूट्रल और फेस की वायरिंग की। तो ये हमने पहले फेस की वायरिंग हमने ये वाली स्विच से फिर इन तीनों स्विच को कनेक्ट करके वायर बाहर निकाल दिया ब्लैक कलर का, जो कि हमारा फेस की वायरिंग हुई। इसी तरह से न्यूट्रल की वायरिंग हमने न्यूट्रल की वायरिंग ये वाली सॉकेट से फिर दूसरी वाली सॉकेट से न्यूट्रल पॉइंट से फिर बाहर निकाल दिया। तो हमारा ये न्यूट्रल की वायरिंग हो गया। अब हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन देना है। तो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे देंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर और सॉकेट के जो दूसरा वाला पॉइंट खाली है उस पर हमको इस पर हमको कनेक्शन देना है। इसी तरह से हम आगे भी जो हमारी ये सॉकेट है यहाँ से और उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ भी हमें कनेक्शन देना है। तो ये हमारा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट हो गया है।
तो अब हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। ये हमारा बोर्ड है, 2 सॉकेट 4 स्विच और 4 स्विच, 2 सॉकेट 4 स्विच का है। तो इसकी वायरिंग हमने कैसे किया, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया कि इसकी वायरिंग हमने कैसे किया। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे टेस्टिंग होल्डर से। दोस्तों हमने ये टेस्टिंग होल्डर लगा रखा है, अब इसकी टेस्टिंग हमें कैसे करना है, तो हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ करने पर ऑफ हो जाएगा, तो हमारा कनेक्शन जायज़ सी बात है सही है। उसके बाद फिर हम दूसरी सॉकेट में इसी तरह से टेस्ट करेंगे, तो ऑन करने पर ऑन हो गया और ऑफ करने पर फिर ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ से जब ऑफ करेंगे तो ऑफ, ऑन, ऑफ, तो हमारा बोर्ड सही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 2 सॉकेट और 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों इस बोर्ड में हमारी 2 स्विचेस खाली हैं। अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ना चाहें, पंखा जोड़ना चाहें, तो पंखे का एक वायर जो होगा इस पॉइंट पर लगेगा, दूसरा वाला न्यूट्रल पॉइंट पर लगेगा, फिर सेम इसी तरह ये दूसरा वाला पॉइंट इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा। यदि आप बल्ब जलाना चाहते हैं तो ऐसे जला सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया 2 सॉकेट 4 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अरुष इलेक्ट्रो गुरु पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।